आप ही, मैंने अंकल आंटी और जीजा जी के लिए खाना पैक करवा के गाड़ी में रखवा दिया है। अब आपको ना वहाँ जाकर बनाना नहीं पड़ेगा। और हाँ, वो आंटी को भी मैंने बोल दिया था कि आप खाना लेकर आ रही हैं। अरे भाभी, इन सब की क्या जरूरत थी? संभल कर जाना बेटा, तुम्हारे आने से कितनी रौनक हो जाती है। घर में ये 4 दिन तो कैसे निकल गए पता ही नहीं चला, और 1-2 दिन और रुक जाती। रुक तो जाओ अम्मी, पर वहाँ अपना भी तो घर देखना है। ये तो सही कह रही हैं आप ही। मैं भी ना अपने मायके जाती हूँ तो ना मुझे भी यहाँ की फिक्र ज्यादा रहती है। वही रहता है कि पता नहीं मम्मी जी कैसे क्या कर रही होंगी अकेले। अरे बेटा, तभी तो कहते हैं कि शादी के बाद लड़कियां पराई हो जाती हैं। अरे शादी के बाद तो लड़कियां मायके से ज्यादा ससुराल को अपना घर मानने लगती हैं। ठीक है अम्मी, अच्छा चलती हूँ। चलिए आप ही, मैं आपको गाड़ी तक छोड़ देती हूँ। ठीक है भाभी। या अल्लाह, मेरी बहू बेटी की मोहब्बत ऐसे ही कायम रखना। ये दोनों हमेशा खुश रहें। हाय अल्लाह, कितनी तेज बुखार है। दवा से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बुखार तो कम ही नहीं हो रहा है। मम्मी जी, मेरे सिर में भी बहुत तेज दर्द हो रहा है। बस बहू, थोड़ा सब्र कर लो, अली आने ही वाला होगा। अब मैं तुम्हें हॉस्पिटल ही लेकर जाऊंगी। अब तुम आराम कर लो थोड़ी देर। सिर दर्द में कुछ आराम मिला? जी मम्मी जी, अब थोड़ा सा आराम है बस। अभी चक्कर आ रहा है। अरे बुखार भी तो इतना तेज था। ये बुखार ही का असर है सारा। तुम ऐसा करो, थोड़ी देर ना अब सो लो। सोने की कोशिश करोगी तो आराम आ जाएगा। मम्मी जी, सारा काम आप पर पड़ गया है। आप भी तो परेशान हो रही होंगी। अब बेटा, तुम भी तो सबके लिए इतना कुछ करती हो, है ना? तो तुम्हारी तो मैं नहीं कर पाऊंगी, पर फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। अब तुमने भी तो मेरी सारी आदतें छुड़वा दी काम करने की। अब तुम फिक्र छोड़ो और आराम करो। और मैं जरा मशीन लगाई हुई हूँ तो कपड़े निकाल लूं उसमें से, ठीक है? अम्मी? अरे रामिया, तुम कैसे? अम्मी, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या, जो आपने मुझे इतना पराया कर दिया? पर बेटा, हुआ क्या है? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? ऐसा ना कहूँ तो क्या करूँ? अरे भाभी की इतनी तबीयत खराब थी, आप काम कर करके परेशान हो रही हैं। आपने एक बार भी फोन करके मुझे नहीं बताया जरूरी समझा कि भाभी की तबीयत खराब है? अरे वो तो आज मैंने भाई को वैसे ही हालचाल के बारे में फोन किया तो उन्होंने बताया मुझे कि तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। बस बेटा, मैंने तो सोचा कि अभी तो तुम गई हो यहाँ से रहकर, अब फिर बुलाऊंगी। मुझे लगा कहीं तुम्हारे ससुराल वाले ये ना समझे कि अभी तो गई थी, अब फिर बुला लिया। पर अम्मी, पहले तो मैं वैसे ही रहने के लिए आई थी और अब मैं परेशानी में आती। अरे बेटी के मायके सिर्फ खुशी में ही आती है, परेशानी या दुख में नहीं आती। माना कि बेटी का असली घर ससुराल होता है, पर मायके में अगर परेशानी हो तो वो उसे मुंह तो नहीं मोड़ सकती ना। हाय अल्लाह, अब मैं तुम्हें क्या ही समझाऊं। अच्छा जाओ, संभाल लो अपना काम। एक तो मुझसे रोटी भी वैसे टेढ़ी मेढ़ी ही बन रही थी। आदत तो छूट गई है मेरी खाना बनाने की। जाओ बना लो अब। ठीक है अम्मी। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। और हाँ, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।